हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z ज्ञान में। और मैं ओपी के सिंह आज आपके लिए लाया हूँ कुछ बेसिक जीके जिसका बहुत ही ज़्यादा एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कर्मा को। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी क्या है। इस सब एग्जाम के लिए बेसिक जीके है। भारत की राजधानी क्या है, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। निम्न में से भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु ऑप्शन सी शिवगामी देवी मतलब बाघ। शिवगामी देवी को हम लोग लॉक कर दीजिए। बाघ इज द राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बाघ। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। राष्ट्रीय पशु पक्षी मिठाई सब बहुत ही बेसिक नॉलेज है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी ऑप्शन बी मोर। मोर इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी बाहुबली को लॉक कर दिए हम लोग। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। निम्न में से भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय फूल सबको पता होगा कमल। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए। पांचवा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। जल्दी जल्दी बताइए कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। बी ऑप्शन बी बाहुबली को लॉक कर दिए हम लोग। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी। नाम का बच्चा है हॉकी। ऐसे तो राष्ट्रीय खेल हम लोग का बन गया है क्रिकेट, लेकिन एग्जाम में पूछेगा राष्ट्रीय खेल क्या है तो क्या बोलेंगे, हॉकी। चलिए छठवां नंबर क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। राष्ट्रीय फल बताइए अब। राष्ट्रीय फल हम लोग का आम है। ऑप्शन सी शिवगामी देवी को हम लोग लॉक कर दिए। राष्ट्रीय फल कौन सा है, आम। ऑप्शन सी आम, रसीला आम वही। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन। सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जल्दी जल्दी देखिए। सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। जल्दी जल्दी बताइए कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन। आठवां नंबर कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। राष्ट्रीय गीत, तो भारत का राष्ट्रीय गीत ऑप्शन सी वंदे मातरम। वंदे मातरम हम लोग का राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रीय गान पूछेगा तो जनगण मन। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन। नौवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है, तो भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर। पूछेगा राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। भारत में कुल 28 राज्य हैं। 28 राज्य हैं। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। पूछेगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हम लोग के पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये सब बहुत ही बेसिक जीके। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। जल्दी जल्दी बताइए। अभी हम लोगों ने ऊपर बात की है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन सी शिवगामी देवी को लॉक करती हैं हम लोग। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। गोवा का बीच बहुत महत्वपूर्ण है घूमने वाला। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। सबको पता होगा भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। गंगा नदी है। इसका लंबाई कितना है, जल्दी जल्दी बताइए। 2525 किलोमीटर।
चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी हम लोग ने बात किया है कि 26 जनवरी को तो संविधान लागू हुआ था, लेकिन संविधान दिवस 26 नवंबर को बनाया जाता है। 26 नवंबर को हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था, जिसे 26 जनवरी को हम लोग मनाते हैं गणतंत्र के। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? साइंस का बेसिक क्वेश्चन है। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। शिवगामी देवी को लॉक कर दिए हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं सूर्य क्या है? सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है। ऑप्शन सी। सूर्य क्या है? तारा। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में गणतंत्र दिवस ऑप्शन बी द राइट आंसर। 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। पूछेगा 15 अगस्त को, तो 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो हम लोग ने बात किया है 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं हम लोग। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय मतलब जानते हैं? सुप्रीम कोर्ट। SC से बदलते हैं। सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय। पूछेगा हाई कोर्ट कहाँ है? सब जिला का अलग अलग हाई कोर्ट होता है। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का सर्वोच्च पद कौन सा है? तो भारत में सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है। देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है। शिवगामी देवी को लॉक कर दिए हम लोग। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में 28 राज्य हैं। 28 राज्य हैं, उसमें से 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय सबको पता होना चाहिए। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता होना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये सब डेट याद रखना है। एगो डेट वाला हमारा क्लास आएगा, चिंता मत करिएगा। ये 30 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर का सबसे छोटा अस्थि कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे छोटा अस्थि मतलब हड्डी, सबसे छोटा हड्डी कौन सा है? तो सबसे छोटा हड्डी स्टेपिज है। कहाँ पाया जाता है? कान में पाया जाता है। ये सब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, एकदम डट के खतरनाक नंबर देगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। VVI क्वेश्चन है। VVI का फुल फॉर्म कौन जानता है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। चलिए बताइए सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति है।
हम लोग का जो पृथ्वी है उसका 1300 गुना बड़ा है, 1300 गुना। समझ सकते हैं कितना बड़ा है। पृथ्वी जब इतना बड़ा है तो बृहस्पति कितना बड़ा होगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का उपग्रह एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो चंद्रमा है वो पृथ्वी से कितना दूरी पे है बताइए आप लोग। खोज के बताइए, ढूंढ के बताइए, कहीं से बताइए, लेकिन बताइए। चलिए जल का रासायनिक सूत्र बताइए। ये भी केमिस्ट्री का बहुत ही एकदम छुट्टी सा एकदम सवाल कर सकते हैं। जल का रासायनिक सूत्र, जल का रासायनिक सूत्र, तो जल का रासायनिक सूत्र H2O। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वायु में सबसे अधिक मात्रा कौन सी गैस की होती है? तो आप लोग को पता हो वायु में सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड फैला हुआ है, लेकिन नहीं पूछेगा कि सबसे खतरनाक वायु में कौन सी गैस है, तब कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अब पूछेगा सबसे अधिक मात्रा किसका है, तो नाइट्रोजन का है। पूछेगा कितना है, तो नाइट्रोजन का लगभग 71% मात्रा है वायु में। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? तो प्रकाश की गति सबको पता है, प्रकाश की गति 3 × 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। 3 × 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर के जनक ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के जनक या पिता कुछ भी पूछ सकता है। 38 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 ईस्वी में चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से थाने तक चली थी। थाने तक, मुंबई से थाने तक चली थी पहली रेलगाड़ी। डलहौजी के शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी था उसके शासनकाल में चला था। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पे उपग्रह बना था। ऑप्शन सी शिवगामी देवी को लॉक कर दिए। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन बताइए आप लोग। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की मुद्रा क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की मुद्रा क्या है। तो भारत की मुद्रा रुपया है। डॉलर कहाँ का है? डॉलर अमेरिका का है, अमेरिका का डॉलर है। येन जापान का है। पाउंड जो है वो फ्रांस का है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन पूछेगा जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये भी बहुत ही ज़्यादा बेसिक जीके है। बताइए जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। पूछेगा जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अभी सब हम लोग ऊपर बात किए हैं, एकदम सही से आंसर देना चाहिए, नहीं तो एकदम खींच के लगेगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। ऑप्शन बी बाहुबली को लॉक कर दिए। ये सब ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। अभी बात किए हम लोग ऊपर में। ये सब एकदम रट्टा मार लीजिए, एकदम आता ही आता है। पूछेगा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है ऑप्शन सी बरगद। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन का भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जल्दी जल्दी बताइए भारत का राष्ट्रीय खेल। तभी हम लोगों ने बात किया हॉकी। पूछेगा एग्जाम में राष्ट्रीय खेल तो हॉकी। भारत का राष्ट्रीय फल के बारे में आम हम लोग बात कर भी किए हैं। आम है भारत का राष्ट्रीय फल। ऑप्शन सी शिवगामी देवी को लॉक कर दिए हम लोग। भारत का राष्ट्रीय गीत का बात हम लोग किए, वंदे मातरम है राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गान जनगण मन है, जनगण मन है। पूछेगा राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो वो अंकिम चंद्र उपाध्याय होगा, चट्टोपाध्याय रहता है। 49 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गान, तो भारत का
राष्ट्रीय गान जन गण मन हम लोगों ने बात किया, कौन लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन बताइए, भारत का राष्ट्रीय पर्व निम्न में से कौन नहीं है? तो गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं, स्वतंत्र दिवस मनाते हैं राष्ट्रीय पर्व के रूप में, गांधी जयंती भी मनाते हैं, लेकिन बाल दिवस राष्ट्रीय पर्व नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बताइए आज का जीके का क्लास कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा होगा, उम्मीद है हमको। जीके बहुत बेसिक था, जीके ये सब जीके याद कर लेंगे तो आप लोग को पक्का कहीं नहीं जाएगा। 10 से 20 नंबर हर एग्जाम में, 1 2 3 क्लास 4 5 कौनों क्लास। चलिए लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।